ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जो स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। तभी पिता की नजर रोड के साइड में कुछ लड़कों के ऊपर पड़ी, जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे थे। तो पिता ने उनके पास जाके पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो उनमें से एक लड़के ने बोला कि इस कीचड़ में एक गोल्डन फल है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो बिना सोचे समझे पिता ने अपने बेटे को धक्का मारते हुए कहा कि तुझे किसी भी कीमत पर वो फल लेकर आना है। अगर वो फल हमें मिल गया तो तेरी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। बेटे ने अपने पिता को बहुत समझाया कि मेरे सपने कुछ और है, मेरी खुशी कहीं और है। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको धक्का मारते रहे और बोलते रहे कि तुझे सिर्फ वो फल लेकर आना है। तो बेटा भी अपने बाप के सपनों को सच करने के लिए पूरी जान लगा देता है, पूरी कोशिश करता है कि किसी तरीके से वो फल उसके हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता, वो और भी नीचे धंसने लग जाता। और फिर जाकर समझ में आता है कि ये कीचड़ नहीं है, ये तो दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने पिता को आवाज लगाता है। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी और बोलते हैं कि बहाने मत बना, और लोग भी हैं जो यहां पर ढूंढ रहे हैं, तो तू क्यों नहीं ढूंढ सकता। तो लड़का एक बार फिर कोशिश करता और अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता और वो धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है और मर जाता है। तब जाकर उसके पिता को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, और वहीं बैठकर रोने लग जाता है। तभी वहां से एक साधु आते हैं और वह साधु आदमी से पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। फिर वो आदमी उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए साधु को पूरी बात बताता है कि मेरी एक गलती की वजह से मैंने मेरे बेटे को खो दिया। तो वह साधु फल को ध्यान से देखते और उस आदमी को कहते हैं कि जिस सोने के फल के लिए तुमने अपने बेटे को गंवा दिया, कम से कम एक बार उसको ध्यान से देखते कि वहां पर कोई फल है भी या नहीं। उस कीचड़ के ऊपर एक पेड़ होता है, जिसकी तरफ इशारा करते हुए साधु बोलते हैं कि वो जिसे तुम देख रहे हो वो फल की परछाई है, असली फल तो वहां पेड़ के ऊपर है। तो वो साधु बोलते हैं कि अपने बेटे को जबरदस्ती धक्का देने के बजाय, उसको बताने की बजाय कि उसकी खुशी किसमें है। अगर तुमने उससे पूछा होता कि बेटा तू क्या करना चाहता है और तेरी खुशी किसमें है, तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता और उसके हाथों में असली फल भी होता।